वस्ती पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू न पाया जा सका। लाहौर की फ़ज़ा आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। सुबह सवेरे लाहौर में रिकॉर्ड किए जाने वाले पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 394 थी, जो इंतहाई मुज़र सेहत है। फैसलाबाद में 315 और मुल्तान में 312 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। फ़ज़ा का ये मयार इंतहाई मुज़र सेहत है। लोगों को मास्क इस्तेमाल करने और घर से कम बाहर निकलने की हिदायत। स्मॉग की वजह से पंजाब के 10 अजला में आज स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर और गुजरांवाला में स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी। गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी भावदीन में भी स्मार्ट लॉकडाउन होगा। इन 10 अजला में आज नकलो हरकत महदूद होगी। तमाम सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। बाजार, दुकानें, जिम, सिनेमा घर और दफातर 3 बजे के बाद खोले जा सकेंगे। टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों पर बुरे दिन आ गए। नॉन फाइलर के बिजली और गैस के कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। उनकी मोबाइल फ़ोन सिमें ब्लॉक कर दी जाएंगी। FBI का अगले साल जून तक 15 से 20 लाख नए टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में लाने का फैसला। नए टैक्स दहिंदगान बनाने के लिए पूरे मुल्क में 145 डिस्ट्रिक्ट टैक्स दफातर कायम किए जाएंगे। मुमकिन टैक्स दहिंदगान के बारे में थर्ड पार्टी डाटा हासिल और इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्तलिफ इदारे और महकमे खुदकार ट्रांसमिशन सिस्टम के जरिए टैक्स नादहिंदगान का डाटा फराहम करने के पाबंद होंगे। चेयरमैन नादरा ने FBI को डाटा फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान में अफरात ज़र या महंगाई की शरह 41.9% तक जा पहुंची। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 9.95% इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक 25 अशिया महंगी हुई। कुदरती गैस की कीमत में 480% का इजाफा हुआ। चाय 8.88%, दाल मसूर 5.28% और जिंदा मुर्गी 3.99% महंगी हुई। 13 अशिया की कीमतों में कमी आई। गजा के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे पर हमलों में इजाफा कर दिया। एक इमारत पर हमले में 5 अफराद शहीद और 2 जख्मी हो गए। गजा में अल-शिफा अस्पताल के घेराव और तलाशी जारी। फ़लस्तीनी हुक्काम का कहना है कि बिजली बंद होने से 24 घंटे के दौरान अस्पताल में 24 मरीज इंतकाल कर गए। इसराइली बमबारी और हमलों के दौरान शोहदा की मजमूई तादाद 12,000 से ज़्यादा हो चुकी, जिनमें 5,000 बच्चे शामिल हैं। 30,000 से ज़्यादा जख्मी। 1800 बच्चों समेत तकरीबन 4,000 फ़लस्तीनी लापता हैं। कई के मलबे तले दबे होने का खदशा। गजा में अल-शिफा अस्पताल पर इसराइली फ़ौज का हमला, अस्पताल डायरेक्टर शहीद, कई अफराद जख्मी हो गए। 17,000 लीटर ईंधन लेकर ऑयल टैंकर मिस्र के साथ रफ़ह क्रॉसिंग के जरिए गजा में दाखिल हो गए। गजा में ईंधन खत्म होने के बाद मुकम्मल मवासिलाती ब्लैकआउट था। गजा पट्टी से इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर रॉकेटों से हमला, अमलाक को नुकसान पहुंचाने की इत्तलात। हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली फोर्सेस पर हमले की फुटेज जारी कर दी। कहा है कि 4 दिन में 62 इसराइली गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। इसराइल के जंगलात में इसराइली फौज को मार्टर गोलों से निशाना बनाया। मारे गए इसराइली फौजियों की तादाद जल्द इसराइल तक पहुंच जाएगी। जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश समेत 5 ममालिक ने इसराइल हमास जंग की तहकीकात के लिए बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत से रुजू कर लिया। फ़लस्तीन की सूरत हाल की तहकीकात का मुतालबा करने वाले ममालिक में बोलिविया, जबूती और मशरक़ी अफ्रीकी मुल्क कोमोरोस शामिल हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोन पर राबता। अमरीकी सदर का हमास की जानिब से यरगमालियों की फौरी रिहाई पर जोर। दोनों रहनुमाओं का गजा में फौरी इंसानी इमदाद और ईंधन की फरहमी पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक और वाज़ेह पैगाम। कहा कि रियासत के सिवा किसी भी इदारे या गिरोह का ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। किसी के खिलाफ किसी के अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदाना रवैये के लिए कोई जगह नहीं। बिलखुसूस अक़लियतों और कमज़ोर तबकों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदाना रवैये की कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ से उलमाए कराम और मशाइख की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा है कि किसी मजहबी, सूबाई, कबायली, लसानी, नस्ली, फ़िरका वाराना या किसी और इम्तियाज़ के बगैर पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के जरिए फैलाए जाने वाले गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के फतवे पैगाम पाकिस्तान को सराहा।
गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की तशहीर के तदारुक और अंदरूनी इख्तलाफात दूर करने पर जोर दिया। कुरान और सुन्नत की तफहीम और किरदार साजी के लिए नौजवानों को राग़िब करने में उलमा के किरदार की निशानदही भी की। साबिक वज़ीर ख़ारजा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब खान इंतकाल कर गए। 86 साला गौहर अयूब खान सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब के वालिद और साबिक सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान के साहबजादे थे। गौहर अयूब की नमाज़ जनाजा आज दोपहर हरीपुर में उनके आबाई गांव रेखना में अदा की जाएगी। गौहर अयूब खान 1937 में पैदा हुए थे। वो कुछ अरसे से अलील और इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का गौहर अयूब खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा है कि गौहर अयूब खान के साथ तवील सियासी रफ़ाकत रही। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी इजहार अफसोस। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि गौहर अयूब की मुल्क के लिए खिदमात को याद रखा जाएगा। तुर्कम बॉर्डर से जुमे को मजीद 2398 गैर कानूनी मुकीम अफराद अफगानिस्तान वापस चले गए। महकमा दाखिला के मुताबिक अब तक 2,18,481 अफराद वतन लौट चुके हैं। कोयटा शहर में तंदूर मालिकान की हड़ताल को 10 दिन गुजर गए। 10 दिन से तमाम तंदूर बंद हैं। तंदूर की रोटी दस्तयाब न होने से लोगों को परेशानी का सामना। अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी वली अफगान और तंदूर एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है कि अगर हुकूमत नान भाइयों के लिए रोटी की कीमत 30 रुपये और वजन 160 ग्राम मुकर्रर कर दे तो आज से ही हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज को कौमी सिलेक्शन कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम का इंतखाब वहाब रियाज, टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ और कप्तान शान मसूद करेंगे। कौमी टीम अगले महीने दौरा ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ और जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ खेलेगी। दुनिया क्रिकेट पर किसकी हुक्मरानी होगी? कौन उठाएगा वर्ल्ड कप ट्रॉफी? इतवार को अहमदाबाद के स्टेडियम में 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और 2 बार की चैंपियन मेजबान भारतीय टीम मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक ऑलराउंडर सुहेल तनवीर को जूनियर सिलेक्शन कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। सुहेल तनवीर की पहली जिम्मेदारी अंडर 19 एशिया कप के लिए पाकिस्तान अंडर 19 टीम का इंतखाब होगा। अंडर 19 एशिया कप 8 से 17 दिसंबर तक दुबई में होगा। सुहेल तनवीर ने कहा है कि जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराही उनके लिए एजाज़ की बात है। वो नौजवान टैलेंट पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने दूरियां मिटा दी। लाहौर की आमना और लंदन की आमिर एक ही दिन में निकाह के बंधन में बंध गए। दोनों की फैमिलीज ने जब ऑनलाइन बात की तो वो रिश्तेदार निकले और अपने बच्चों का ऑनलाइन निकाह करवाया। पाकिस्तान की काबिल एतमाद रिश्ता ऐप अब पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों को घर बैठे मिलवा रही है। पाकिस्तानी लड़के ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जो तालीम याफ्ता हो। दूसरा नंबर लड़की की खूबसूरती को देते हैं। लड़कियों की बड़ी तादाद चाहती है कि लड़की की तनख्वाह अच्छी हो। इंस्टीट्यूट बराए अवामी राय और रिसर्च की सर्वे में इंकशाफ। पाकिस्तान में मुनासिब रिश्ते न मिलने की सबसे बड़ी वजह बेरोज़गारी है। उसके बाद तालीम की कमी को वजह करार दिया गया। 84% अफराद ने कहा है कि वो रिश्ता ढूंढने के लिए दोस्तों या रिश्तेदारों से रुजू करते हैं।